हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है सऊदी ने की भारत से रिक्वेस्ट। आईपीएल पहुंचा सऊदी अरब, 2024 का भारत को बड़ा तोहफा। जैसा कि आप लोगों को पता है, सऊदी अरब ने क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। पहले वो फुटबॉल पे ही काफी काम करता था, लेकिन अब वो क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा आ गया और वो अपनी लीग भी सुनने में आ रहा था कराएगा। और सऊदी ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आईपीएल, जो कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव क्रिकेट लीग है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑल ओवर लीग्स में आती है, उसको अपने देश में करवाने के लिए रिक्वेस्ट की है भारत से। क्या हुआ है सारा सीन जाने के, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को काफी विजनरी और मॉडर्न लीडर माना जाता है, जो सऊदी अरब को इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ताकतवर और ओपन माइंडेड देश बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में उनके द्वारा लिए गए कई फैसलों ने सऊदी अरब की इकोनॉमी को काफी मजबूत किया और ग्लोबल लेवल पर सऊदी को एक बार फिर से अपनी पुरानी ताकत वापस दिला दी, जिसे और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अब मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के एक ऐसे सेक्टर में अपनी नजर टिका दी है जो सऊदी अरब को सुपर पावर भी बना सकता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब अब अपने देश में ग्लोबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मजबूत करने की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि सऊदी अरब में एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स इवेंट कराए जा सके, जो सऊदी की इकोनॉमी को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सऊदी ने हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगभग 1700 करोड़ की कीमत पर साइन किया। वहीं रोनाल्डो के अलावा और भी दूसरे फुटबॉल प्लेयर सऊदी में आसानी से रहकर खेल सके, इसके लिए सऊदी अपने कानूनों में बड़े बदलाव भी कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन अब फुटबॉल और फार्मूला 1 रेसिंग पर तेजी से काम करते हुए सऊदी ने अपनी नजर भारत के आईपीएल पर भी टिका ली है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लीग कही जाती है, जिसे लेकर अब रिपोर्ट्स निकलकर आनी शुरू हो चुकी है कि सऊदी और भारत के बीच में आईपीएल सऊदी अरब में कराए जाने को लेकर बातचीत तेजी से जारी है। और इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि अगली बार होने वाला आईपीएल टूर्नामेंट सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज कराया जाए, जो सऊदी के लिए एक काफी बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट होगा, क्योंकि आईपीएल जहां पर भी होता है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ती है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे पहले तो आईपीएल की व्यूवरशिप अपने आप में ही करोड़ों की है, जिसे 140 करोड़ लोगों के देश भारत के अलावा दुनिया भर में करोड़ों लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। ऊपर से जो लोग स्टेडियम में जाकर मैच देखना पसंद करते हैं, वहाँ पर वे खाने पीने की चीजों और दूसरे सामान पर भी खुलकर खर्च करते हैं, क्योंकि आईपीएल जैसे इवेंट को हर कोई अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए देखता है। ऐसे में लोग मैच के दौरान काफी खुलकर खर्च करते हैं। साथ ही अगर आईपीएल के मैच किसी फेमस डेस्टिनेशन पे हो रहे हैं, तो लोग उस सिटी में टूरिस्ट के तौर पर घूमना भी पसंद करते हैं, जो सालों से काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता आया है। और ये बात सऊदी अरब भी अच्छे से समझता है, जिसकी वजह से वह चाहता है कि क्रिकेट के इतने बड़े इकोसिस्टम को सऊदी अपनी तरफ आकर्षित करे, और इसका सबसे पहला चरण आईपीएल होगा, क्योंकि आईपीएल के मैच जो आज तक भारत और यूएई जैसे देशों में कराए जाते थे, अगर इन्हें सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये सऊदी के ओवरऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए वे भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इस क्रिकेट लीग को सऊदी में शिफ्ट किया जा सके। इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि आईपीएल एक काफी बड़ा और इंटरनेशनल इवेंट है, इसीलिए इसमें चीयर लीडर की भी काफी अहम भूमिका होती है। लेकिन एक इस्लामिक देश होने की वजह से सऊदी अरब में अभी तक ये चीजें अलाउड नहीं थी, पर ग्लोबल लेवल पर दूसरे देशों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब खुद को काफी मॉडर्न और ओपन माइंडेड सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत यूएई के नक्शे कदम पर चलते हुए वह भी आईपीएल के मैच और इवेंट में चीयर लीडर को भी अलाउ करेगा, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि सऊदी अरब खुद को इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स का हॉट स्पॉट बनाने पर जोर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ सऊदी अरब की ही नहीं, बल्कि भारत के सॉफ्ट पावर की भी है, जिसकी चर्चा आज से भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी की जा रही है। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट और विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत कैसे इतनी तेजी से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी अपने पैर जमाने में सफल रहा, जिसके तहत आज सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि हर इस्लामिक देश भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान दूसरे देशों में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना तो दूर खुद के देश में कोई भी सफल इंटरनेशनल मैच कराने में भी स्ट्रगल कर रहा है, जिस पर बात करते हुए कई पाकिस्तानी विशेषज्ञ अपने देश में मौजूद कट्टरपंथी विचारधारा को कोस रहे हैं और
और उन्हें भारत का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश होकर इतना आगे बढ़ा, जबकि पाकिस्तान अपनी कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से सबसे पीछे रह चुका है। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी नाकामयाबी पर माथा पीट रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के रीजन में शांति और स्थिरता को लेकर ईरान और सऊदी ने एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए पहली हाई लेवल की बातचीत की है, जिसने दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ा दी है। साथ ही इससे ये बात भी पता चलता है कि सऊदी अरब अब दुश्मनी और इन सब लफड़ों में नहीं फंसना चाहता, वहीं वह सिर्फ अपनी ग्रोथ देख रहा है। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो अगर सऊदी में आईपीएल को आयोजित किया जाता है तो ये भारत के लिए भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि इसकी वजह से सऊदी की कंपनियां कश्मीर में लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है, जिससे दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यानी इस अरेंजमेंट में भारत और सऊदी दोनों को ही फायदा होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को आईपीएल जैसे टूर्नामेंट सऊदी अरब में कराना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए इसी के साथ यार वीडियो खत्म। वो तो कोई शक नहीं, भारत अपने कंट्री में ज्यादा करवाएगा, लेकिन एक की बात हो रही है, एक करना हो जाए तो उससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा पूरी दुनिया में। और यहाँ पर उसने सऊदी अरब कितना स्मार्ट है, उसको पता है दुनिया की जो सबसे बेस्ट लीग है वो क्रिकेट में, अगर जो सबसे ज्यादा रॉयल किस्म की लग्जरी लीग मानी जाती है वो है आईपीएल, और उसने सीधा जाके उसी की रिक्वेस्ट की है और भारत से रिक्वेस्ट की है। इधर कुछ पाकिस्तानी लोग अब आके बोलेंगे कि भाई हमारे जो इस्लामिक ब्रदर है उन्होंने मतलब पीएसएल को क्यों नहीं रखा, तो भाई ये उन लोगों को समझ आ जाएगी कि आईपीएल अभी ये आईपीएल का लेवल कहाँ पे और पीएसएल का। यार असल में बात पता है क्या है, आईपीएल का लेवल बहुत हाई पर है, और दूसरी बात ये कि यार पीएसएल में यार बाहर से खिलाड़ी खेलने नहीं आते तो वो उधर क्या जाकर खेलेंगे। दूसरी बात ये आईपीएल एक, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन गया। वो उसकी मेन वजह ये है ना कि पूरी दुनिया से खिलाड़ी आते हैं, सबसे ज्यादा सैलरी देता है, सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी पिक करता है, सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ पैसा बहाता है, सबसे ज्यादा पैसा लगता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है आईपीएल, ठीक है, और सबसे ज्यादा एंटरटेन करता है और सबसे कमाल के मैच और जिस वक्त आईपीएल होता है तो पूरी दुनिया के कंट्रीज की नजर इस पर रहती है। और हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि यार कंट्री की नजर तो रहती है, लेकिन ये भी देखो कि ऑडियंस किस तरह देखती है। टूरिस्ट जाएंगे भाई, इंडियन खुद देखते हैं कि भाई हमारा पहले तो सऊदी में कितने टूरिस्ट हैं, वो कितना इंडियन कितने सऊदी में, ये देख लो। फिर और उधर से दुबई से आएंगे बहुत सारे यार, बहुत, अगर इस लिहाज से देखा जाए ना, मेरी नजर में ये स्टेप बहुत अच्छा है। अगर इंडिया सिर्फ एक कार ले उसके बदले इन्वेस्टमेंट वगैरह आ जाए तो मेरी नजर में ये गलत नहीं होगा। बाकी देखो इंडिया में सारे आईपीएल हो रहे हैं, वो तो लेकिन अगर एक मैच उधर हो जाए, दुबई में भी भारत करता रहा, एक सीजन हो जाए, मेरी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ना। सही बात है, सही बात है। गाइस, आप लोग क्या कहते हैं? मतलब हम खुद पहले तो चाहते हैं भारत में सारे हों, लेकिन ये दोस्ती के लिए एक आधा इवेंट या इससे फ्रेंड्स और ज्यादा करीब आते हैं। हाँ भाई, तो गाइस आप लोगों के सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार